जब भी किसी हॉरर स्टोरी की बात होती है तो हम कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड इमेजिन करते हैं एंड इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट। ये हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने बचपन से देखा है, सुना है और हमारे माइंड ने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है कि कुछ ऐसा ही है। बट हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर कैसा होता है बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु के नाम में सलाम। दिस इज पूजा हियर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इज़ाबेल के अंत के विषय में एंड आई होप कि इन 3 पार्ट्स में स्टार्ट टू एंड आप एक एक चीज़ क्लियर जान पाए होंगे। इज़ाबेल, अहाब एंड द सिन फ्रॉम स्टार्ट, कहाँ से वो शुरू हुआ। हर एक चीज़ मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक ये सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन विजिट माय चैनल एंड हैव अ लुक ऑन दिस वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़ाबेल, शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। वो एक साधारण महिला नहीं थी। इससे पहले कि वो अहाब की बीवी बनती, रानी बनती, वो राजकुमारी थी, वो एक राजा की बेटी थी। एंड शी वॉज अ वर्शिपर ऑफ बाल। वो बाल देवता की पुजारन थी। सिर्फ ये नहीं लिखा है कि वो एक फॉलोवर थी। वो एक निडर, चालाक और खूबसूरत महिला थी। खूबसूरत इसलिए क्योंकि अगर खूबसूरत ना होती तो राजा की बीवी ऐसे ही नहीं बन जाती। एंड शी वॉज ऑल्सो अ वेरी इन्फ्लुएंशियल वुमन। अभी तो उसने अपने पति अहाब को ओवरशैडो कर रखा था। नाम के लिए राजा अहाब था, लेकिन जो हुक्म इज़ाबेल देती थी उसको हर कोई अहाब को मिलाकर माना करता था। एवरीथिंग इज लुक लाइक सुपर कूल ना। हम भी तो यही चाहते हैं आज के टाइम में कि हम इन्फ्लुएंशियल हों, लोग हमें आदर दें, हमारे पास पावर हो। हम किंग और क्वीन तो नहीं कह सकते आज के समय में, बट हाँ, हम चाहते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे हों और लोग हमारे अंडर में काम करें। यही तो चाहते हैं। पर यू नो व्हाट, इज़ाबेल के नाम का मतलब क्या है? इज़ाबेल के नाम का मतलब पता चलेगा पर कुछ देर के बाद। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इज़ाबेल स्पिरिट एसोसिएट करती है सेक्स और सेडक्शन से, और ये गलत नहीं है। ये व्यभिचार में डालने वाली और बहकाने वाली आत्मा है, बट इट इज़ अ फ्रूट ऑफ इज़ाबेल स्पिरिट। ये एक फल है जो इज़ाबेल स्पिरिट का है। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आज तक हमने गौर नहीं की, या हमें पढ़ाई नहीं गई, या हमने पढ़ी नहीं। चलिए बाइबल से देखते हैं व्हाट बाइबल से अबाउट हर। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 4 सेज, इज़ाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले राजा नहीं थे, या इससे पहले रानी नहीं थी, या वो विश्वासी थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्हें इतना पता था कि यहोवा जो इज़राइलियों का परमेश्वर है वो सामर्थी है और वो आश्चर्य कर्म करता है और वो अपने लोगों को बचाता है। लेकिन यहाँ पर इज़ाबेल के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक एक करके चुन चुन कर यहोवा के लोगों को, विश्वासियों को पकड़ पकड़ के मारा करती थी, हुक्म दिया करती थी। और इसके ऊपर जब जाएंगे तो चैप्टर में कहीं नहीं लिखा कि यहोवा ने इज़ाबेल के विषय में कुछ कहा, या एलिया ने इज़ाबेल के विषय में कुछ कहा, या अहाब ने जब शादी करी इज़ाबेल से तब कुछ बोला गया। उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था कि हम कह सकें कि हाँ ये रीज़न था इसलिए वो मार रही थी। नो, इट मीन्स दिस इज़ अ स्पिरिट ऑफ परसिक्यूशन। ये सताव की आत्मा है जो बिना किसी मतलब विश्वासियों को सताती है। और सिर्फ विश्वासियों को ही नहीं, हर एक वो इंसान जो सीधा है, जो सच्चा है, जो धार्मिकता के काम करता है, डजंट मैटर वो किस रिलीजन का है, अगर उस पर सताव होता है तो इट मीन्स कि इज़ाबेल स्पिरिट इज वर्किंग देयर। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 और 2। यहाँ पर इज़ाबेल एलिया को धमका रही है और एलिया से कह रही है कि अगर
मैंने तेरा अंजाम उन नबियों की तरह नहीं किया जिन्हें मैंने मरवा डाला है, तो मेरा देवता जो चाहे मेरे संग करे। यानी कि ये एक धमकाने वाली आत्मा है। और मालूम है आपको, जब पहला राजा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ इकलौता एलिया नबी है जो बचा था इज़राइल में। उसके अलावा एक एक नबियों को ईजेबेल ने मरवा दिया था। फियरलेस स्पिरिट, वो एक नबी के सामने बात कर रही है और उसे पता है कि उस नबी से उसका पति डरता है, उसके सामने नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि ये यहोवा की ओर से बोलेगा और यहोवा सामर्थी परमेश्वर है। फिर भी वो निडर होके उसे ये बात बोल रही थी कि मैं तुझे मरवा दूंगी। 1 किंग चैप्टर 20 वर्स 7 लिखा हुआ है, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं। यहाँ पर ईजेबेल अपने पति अहाब से कह रही है कि जब नाबोत तुझे अपनी दाख की बारी नहीं दे रहा, तो क्या तू भूल गया है कि तू कौन है, तू राजा है। देखने को मिलता है ना, कभी कभी आप अपने दोस्त से लड़ाई कर रहे होते हैं, अपनी घर में किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं और कोई जन आता है और बोलने लगता है, अरे तुम्हें ऐसी बात उसने बोल दी, अरे तुम तो बड़े हो, तुम तो छोटे हो। बात को संभालने की जगह उकसाने का काम करना। और यहाँ पर ईजेबेल वही कर रही थी, यानी कि वो एक उकसाने वाली स्पिरिट है, किसी झगड़े या मसले को ख़त्म करने वाली नहीं है। वो ये चाहती तो बोल सकती थी कि तेरे पास तो पूरा राज्य है, तू कहीं पर कुछ भी बनवा और गिरवा सकता है, इतनी सी जगह है उस गरीब इंसान की, तो उसे छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो उसे उकसा रही थी कि तू बेचारा बन के क्यों लौट आया। उसके बाद उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखी, अपने नाम से नहीं, अहाब के नाम से। यानी कि ये एक धोखा देने वाली स्पिरिट है, बाहर वालों को ही नहीं, अपने लोगों को भी। और उसने अंगूठी की छाप ली, अपनी नहीं राजा की, और मुहर लगाकर भेज दी। यहाँ पर वो पावर को अब्यूज कर रही है, उसे जो अधिकार मिला है उस अधिकार का गलत उपयोग कर रही है। इट मीन्स कि दिस इज अ स्पिरिट ऑफ अब्यूजिंग पावर। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली स्पिरिट है ईजेबेल। 2 लोगों को खड़ा किया उसने झूठी साक्षी के लिए। एंड यू नो, निर्गमन बताता है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और उसने उस कमांड के अपोजिट काम किया और उन झूठे लोगों को खड़ा किया नाबोत के खिलाफ बोलने के लिए। दैट मीन्स वो झूठी साक्षी देने वाली आत्मा है या दिलवाने वाली आत्मा है। और उसने चिट्ठी में लिखा कि इसने परमेश्वर और राजा का अपमान किया है। वैसे तो वो यहोवा से चिढ़ती है, वैसे तो वो यहोवा के लोगों को मरवाती है, लेकिन जब काम आया तो वो उसी परमेश्वर का नाम लेके अपना काम निकलवा रही है। यानी कि उसने मनुष्य को तो नहीं छोड़ा, राजा को तो नाम लिया ही लिया, लेकिन उसने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा और अपने काम के लिए परमेश्वर का भी नाम इस्तेमाल कर लिया। और बाइबल सेज कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और फिर नाबोत की हत्या करवा दी गई। और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि किसी की हत्या ना करना। और ये स्पिरिट जोरों से पूरे संसार में काम कर रही है। और उसके बाद अहाब से कहा कि जा नाबोत की बारी में अधिकार कर। नाबोत का हक मार लिया गया। विलाप गीत 3 अध्याय 34 और 36 पद कुछ इस तरीके से बताता है कि यहोवा इन 3 कामों को होते देख नहीं सकता। पहला, बंदियों को पांव तले दलित करना, किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना और किसी का हक मारना। और यहाँ पर वो हक मार लिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि ये एक हक मारने वाले स्पिरिट है, जिसे जो चीज़ पसंद आ गई उसे एनी हाउ वो चीज़ चाहिए ही चाहिए।
चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रिमेंबर, जब एलिया ने बाल के पुजारियों को चैलेंज किया था तो उसने अहाब से एक लाइन कही थी ईजाबेल के विषय में, और वो यह थी कि उन 450 नबियों को बुला जो तेरी पत्नी ईजाबेल के साथ बैठकर मेज पर खाना खाते हैं। एलिया ने ये नहीं कहा कि तेरे और तेरे पत्नी के साथ बैठकर या तू भी वहाँ पे उपस्थित होता है। उसने बोला कि ईजाबेल के साथ उसकी मेज पर बैठकर वो पुजारी खाना खाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो एक प्रभावशाली पर्सनालिटी की औरत थी, इसीलिए तो, वरना राजा को छोड़कर लोग उसकी बात क्यों सुनेंगे। आज के दौर में भी एक राजा के सामने या एक बड़े इंसान के सामने कोई लेडी बात करती है तो उसको चुप करवा दिया जाता है, और ये बात तो उस दौर की हो रही है जब पुराने नियम की कुछ किताबें ही ख़त्म हुई हैं। इट मीन्स कि शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंसर वुमन, इसलिए तो ऐसा हुआ, और इसीलिए उसने अपने पति को ओवरशैडो किया। काम वो करती थी, नाम के लिए राजा वो था। सो इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड नाउ लास्टली उसे पता चला है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी उसे उस बात से मतलब नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि उसने शोक मनाया, वो दुखी हुई, पर लिखा हुआ है कि वो खुद को ये खबर सुनकर तैयार कर रही थी, सुरमा लगा रही थी, बाल बना रही थी। दैट मीन्स कि उसे किसी रिश्ते से लगाव नहीं था। शी वॉज लिविंग लाइक सेल्फिश वुमन, वो सिर्फ अपने लिए जी रही थी। तो ऑल्सो दिस इज़ अ स्पिरिट ऑफ सेल्फिश लाइफ, जिसे सिर्फ अपनी पावर, अपनी खूबसूरती, अपने कंफर्ट, अपनी चीज़ों की चिंता है। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, डजंट मैटर फॉर हर। एंड व्हेन येहू केम, जब येहू उस जगह पर आया जहाँ पर ईजाबेल थी, तो वो उससे बात करने लगी। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जैसे अभी तक लोग उसके प्रभाव के कारण, उसकी खूबसूरती के कारण, उसके पावर के कारण उसकी बात मानते आए हैं, वैसे ही येहू भी बात मानेगा उसकी। और साफ पता चल रहा है कि वो उसे बहकाने के लिए ऐसा कर रही थी। तो यस, दिस इज़ अ स्पिरिट ऑफ सेडक्शन, एक बहकाने वाली आत्मा। ये थे ईजाबेल स्पिरिट के फ्रूट। अभी तक सिर्फ हम इतना जानते थे और इतने तक ही सीमित थे कि ये व्यभिचार में डालने वाली, लुभाने और बहकाने वाली आत्मा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने भी फ्रूट्स मैंने आपको ईजाबेल स्पिरिट के बताए, हर एक फ्रूट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर तो रह ही गया, ईजाबेल के नाम का मतलब। ईजाबेल के नाम का मतलब होता है कचरा, गार्बेज। इतनी खूबसूरत होने के बाद, इंटेलिजेंट होने के बाद, इतनी पावर अथॉरिटीज़ होने के बाद, प्रिंसेस और क्वीन होने के बाद भी उसके नाम का मतलब कचरा था। और हमेशा याद रखिए, कचरे में से कभी खुशबू नहीं आती, पर बास आती है। तो कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके सभी कामों को खराब कर दे, और आपके काम का अर्थ और आपके नाम का अर्थ कचरा बन के रह जाए। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी, दिस इज़ अ स्पिरिट ऑफ वुमेन, दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक स्त्री पर काम करती है। बिल्कुल गलत है। ये स्पिरिट कहीं भी, किसी पर भी, किसी भी वक्त काम कर सकती है। दिस स्पिरिट हैज़ नो जेंडर। इसका कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कुछ ऐसा नहीं है। ये एक मैनिपुलेट करने वाली और कंट्रोल करने वाली आत्मा है। सो बी केयरफुल। कभी भी किसी पर भी ऐसा साइन दिखे जो आपको परमेश्वर के नाम से बहकाना चाहे, जो आपको आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में उकसाना चाहे, जो आप पर कंट्रोल करना चाहे, मनी के थ्रू आप में प्रेशर डाल के, तो प्लीज़ बी अवेयर। और अगर खुद में ऐसा साइन दिखे तो सरेंडर योरसेल्फ इनटू गॉड हैंड्स
वो आपकी मदद करेगा, एनी हाउ वो आपको बचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ईज़ाबेल के बारे में बात करेंगे पर प्रकाशित वाक्य की किताब से। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।